नमस्ते दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्टिकल्स। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन और कहाँ द। आज इस वीडियो क्लास के बाद आपका यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक लड़का या वह लड़का, वैसे ही इंग्लिश में किसी नाउन के पहले ए, एन या द लगाना पड़ता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन आते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी आम चीज की बात कर रहे हों। दूसरा है डेफिनिट, जिसमें द आता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी खास या जानी पहचानी चीज की बात कर रहे हों। अब बात करते हैं ए की। बचपन में हमें सिखाया गया था कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सबके साथ ए लगा दो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। आपको स्पेलिंग नहीं, आवाज, साउंड पर ध्यान देना है। अगर किसी शब्द को बोलने पर पहली आवाज हिंदी के व्यंजन यानी क से ज्ञ के बीच आए तो आंख बंद करके ए लगा दीजिए। उदाहरण देखिए, अ बॉय, यहाँ ब की आवाज है। अब अ यूनिवर्सिटी को देखिए, इसकी स्पेलिंग तो यू से शुरू है, पर बोलने पर आवाज यू य की आ रही है, और यह एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ एन नहीं ए लगेगा। अब आते हैं एन पर। इसका नियम भी बहुत सिंपल है। अगर शब्द को बोलने पर पहली आवाज हिंदी के स्वर यानी से औ के बीच आए तो हम एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, यहाँ ए की आवाज है। लेकिन सबसे ज्यादा गलती यहाँ होती है एन आर। देखिए, इसमें एच लिखा तो है, पर हम इसे हावर नहीं ओवर पढ़ते हैं। पहली आवाज ओ अब की आ रही है, जो कि एक स्वर है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाते हैं। तो याद रखिए, कान से सुनिए, आवाज स्वर की है तो एन लगाइए। अब बात करते हैं द की। यह वीआईपी आर्टिकल है। यह तब लगता है जब चीज बहुत खास हो। पहली बात जो दुनिया में केवल एक है, जैसे द सन या द मून। दूसरी बात बड़ी नदियां, पहाड़ या ऐतिहासिक इमारतें, जैसे द गंगा या द ताजमहल। एक और मजेदार नियम, जब आप किसी चीज की बात दोबारा करते हैं। जैसे आपने कहा, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, कोई भी हो सकता है। फिर आपने कहा, द डॉग वॉज ब्लैक, वही कुत्ता काला था जिसे मैंने देखा। यहाँ दोबारा जिक्र होने पर वह कुत्ता खास हो गया, इसलिए द लगा। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम जोश में गलती कर देते हैं। याद रखिए, किसी के नाम के आगे द कभी मत लगाइए। आप दी आदित्य नहीं बोल सकते। वैसे ही किसी शहर या देश के नाम के आगे द नहीं लगता, जैसे द रायपुर या दी इंडिया कहना गलत है। आर्टिकल हमेशा आवाज के हिसाब से लगाएं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच साइलेंट है और आवाज स्वर की है, इसलिए एन लगेगा। अब स्क्रीन पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, MLA के आगे क्या आएगा। जब हम एम बोलते हैं तो शुरुआत ए से होती है, इसलिए यहाँ NMLA होगा। वन आइड मैन में ओ होने के बावजूद आवाज वी की है, इसलिए अ वन आइड मैन होगा। और हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसके आगे द हिमालयस लगेगा। अगर आपके ज्यादातर जवाब सही हैं, तो मुबारक हो, आप आर्टिकल्स सीख चुके हैं। आखिरी स्लाइड बहुत जरूरी है। इसे हम नो आर्टिकल जोन कहते हैं। याद रखिए, भाषाओं के नाम हिंदी, इंग्लिश, खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल और बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई प्ले द क्रिकेट कहना गलत है, सही होगा आई प्ले क्रिकेट।
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगी।